पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देनी है तो आइन के 3 आर्टिकल मुअत्तल करना होंगे। जो अदालती फैसला आइन के मुताबिक ना हो उस पर अमल दरामद के लिए किसी आइनी इदारे को पाबंद नहीं किया जा सकता। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस का इख्तिलाफी फैसला जारी। साबिक फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म और हमास के सरबरा इस्माइल हनिया को शॉर्ट रेंज मिसाइल से निशाना बनाया गया। 7 किलोग्राम वॉर हेड इस्तेमाल किया गया। ईरान की मुसल्लह फ़ौज का इंकशाफ। हमास के रहनुमा खालिद क़दूमी की जियो न्यूज़ को तस्दीक। इमारत में पहले से बम नस्ब होने का अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा भी मुस्तरद कर दिया। ईरान का बदला शदीद होगा, मुनासिब वक्त, जगह और तरीके से बदला लेंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब ने खबरदार कर दिया। बानी पीटीआई ने कहा है कि वो इस हुकूमत से क्या मुज़ाकरात करें जो 4 हल्के खुलने से ही ख़त्म हो जाएगी। वो आइन के दायरे में रहकर मुज़ाकरात करेंगे। सबसे पहले उनका मैंडेट वापस किया जाए। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि उन्होंने महमूद खान अचकज़ई को सियासी जमातों से मुज़ाकरात का कहा है। सियासी जमातों से मुज़ाकरात पर सहाफ़ी ने पूछा, आप यू टर्न ले रहे हैं? उस पर बानी पीटीआई ने जवाब दिया कि सबसे बड़ा यू टर्न वो है जिसने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया और बूट को इज्जत दी। बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाले जाने के सवाल का जवाब नहीं दिया। तीसरी बार सवाल पर कहा कि शेर अफजल मरवत के मामले पर बाद में बात करेंगे। सिंध के शहरों हैदराबाद, मीरपुर खास, सखर, दादू, खैरपुर, घोटकी, उबाड़ो, पडीदन और नौशहर फिरोज में बारिशें। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। बिजली का निज़ाम भी मुतासिर। कीरतर पहाड़ी सिलसिलों में बारिशों के बायस नदी नालों में तुग़यानी। कराची के इलाकों सदर, आई चंडीगढ़ रोड पर भी बूंदाबांदी। आइंदा 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ तेज़ बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। इस्लामाबाद में इंतजामी गफलत ने 2 बच्चों की जान ले ली। सेक्टर F11 में खुले ट्रांसफार्मर से करंट बारिश के पानी में फैल गया। बारिश के पानी में नहाते 2 बच्चे जान बहक हो गए। पेशावर में बारिश का पानी जमा होने से अहम शाहराएं तालाब का मंजर पेश करने लगी। खैबर रोड और सूरी पुल समेत बाज़ इलाकों में बारिश का पानी जमा होने से गाड़ियां फंस गईं और ट्रैफिक मुतासिर हुई, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सूबे में 2 लाख घरों को सोलर सिस्टम फराहम करने का ऐलान। कहा कि सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक के ताउन से शुरू किया जा रहा है। वर्ल्ड बैंक इस प्रोजेक्ट पर $100 मिलियन की फंडिंग कर रही है। कम आमदनी वाले खानदानों को 80% सब्सिडी पर सोलर सिस्टम मिलेगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड घरानों को प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। कोशिश है कि सैलाब मुतासरीन के 20 लाख घरानों को भी सोलर सिस्टम दें। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि महंगी बिजली का हल जिसके पास है वो अपने माहिरीन ले आए और बैठ कर हल निकालें। धरनों और मुजाहरों से ये मसला हल नहीं होने वाला। इसका वाहिद हल मुआशी तरक्की और सियासी इस्तेहकाम है। पाकिस्तान को मौजूदा मुआशी हालात से निकलने के लिए एक्सपोर्ट इमरजेंसी की ज़रूरत है। बरामदात को जल्द 31 अरब से बढ़ाकर $100 अरब तक ले जाना है। IPPs मुआहदों, महंगी बिजली और तनख्वाहदार तबके पर इजाफी टैक्सों के खिलाफ रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 9वें रोज़ भी जारी रहा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ईमुर रहमान का कहना है कि हुकूमत को अब आवाम को ज़रूर रिलीफ देना होगा। हुकूमत सरकारी IPPs की कैपेसिटी पेमेंट तो अभी ख़त्म कर सकती है। बजट में तनख्वाहदार तबके से टैक्स स्लैब पर नजरसानी होनी चाहिए। रावलपिंडी में जारी धरने की हिमायत में कराची में भी एहतजाज का आगाज़। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर खान रैली के हमराह गवर्नर हाउस पहुँच गए। गवर्नर सिंध की धरना क़यादत को रात एयर कंडीशन IT मार्की में बसर करने की पेशकश। कहा कि धरने में शरीक जवानों को तालीमी असनाद साथ लाने का कहा। IT कोर्स करवाएंगे। राशन के लिए तालीमी असनाद की ज़रूरत नहीं है, शनाख्ती कार्ड पर मिल जाएगा। गवर्नर कामरान टेसोरी की हिदायत पर धरना मुजाहिरीन की चाय पानी की बोतलों से तवाज़ो। गवर्नर सिंध ने कहा है कि धरना मुजाहिरीन का शुक्रिया जिन्होंने उनकी चाय को इज्जत बख्शी। महंगाई के साथ बिजली और पानी की अदम दस्तयाबी पर भी आवाज़ बुलंद करें। इन मसाइल पर आपके साथ हैं।
दहशत गर्दों के खिलाफ जंग में खून का नजराना पेश करने वालों की याद में आज मुल्क भर में यौम शोहदा मनाया जा रहा है। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान गंडापुर ने कहा है कि रवां साल 148 दहशत गर्दों को हलाक जबकि 250 दहशत गर्दों को गिरफ्तार किया, जबकि सूबे से मोहसिन कादिर और अब्दुल रहीम ग्रुप का खात्मा किया। अख्तर हयात खान ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त नो गो एरिया का कोई तासुर मौजूद नहीं है। वो नुमाइंदा जियो न्यूज़ अबू बकर सिद्दीक से गुफ्तगू कर रहे थे। जंग मुखालिफ तंजीमों के ज़ेर एहतमाम बरतानवी वज़ीर आज़म की रहायशगाह के सामने मुजाहरा। मार्बल आर्च तक एहतजाजी मार्च में मुसलमानों समेत मुख्तलिफ रंग व नस्ल के हज़ारों अफराद ने शिरकत की। इसराइल को हथियारों की फ़रोख्त फौरी बंद करने का मुतालबा। मुजाहिरीन ने कहा है कि बरतानिया आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के लिए किरदार अदा करे। बरतानिया के मुसलमानों की जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ का भी मुतालबा। रुकन पार्लियामेंट अफसाना बेगम ने खिताब में कहा है कि बांग्लादेश में भी लोगों को उनके बुनियादी हुकूक दिए जाने चाहिए। इसराइली फ़ौज ने हमास और हिजबुल्लाह कमांडर्स पर टारगेटेड हमले बढ़ा दिए। मकबूजा मगरबी किनारे में 2 ड्रोन हमले किए। हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड्स के कमांडर समेत 9 फ़लस्तीनी शहीद। शाम की दारुल हुकूमत दमिश्क में भी चलती गाड़ी पर फ़ज़ाई हमला, 1 शख्स हलाक। लेबनान में गाड़ी पर फ़ज़ाई हमले में हिजबुल्लाह के अहम कमांडर अली अब्दली शहीद हो गए। हिजबुल्लाह ने इसराइली अहदाफ को रॉकेटों और तोपों से निशाना बनाया। गजा में भी इसराइली हमले जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 21 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। हैदराबाद में बारिश के बाद नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। शहर के कई इलाकों में बिजली की फरहमी मुअत्तल। पंपिंग स्टेशंस बंद होने से पानी का निकास रुक गया। ज़िले इंतज़ामिया का कहना है कि पंपिंग स्टेशंस को बिजली की फरहमी जितनी जल्दी होगी वैसे ही निकासी का काम भी होगा। शाहराह कागान पर टूटे महंडरी पुल की जगह आमदोरफ्त के लिए जिप लाइन लगा दी गई। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक जिप लाइन के जरिए हफ्ते के रोज भी मुतादिद सयाहों को वादी कागान से निकाला गया। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया के कत्ल के खिलाफ तुर्की के शहर इस्तांबुल में बड़ा एहतजाज। मुजाहिरीन ने आया सोफिया के सामने इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा की। और लाहौर में मैंगो फेस्टिवल का इनकाद। 2 रोज़ा नुमाइश में आम की 20 से ज़ायद इक़साम रखी गई हैं। आम की चटनियाँ, आइसक्रीम, लस्सी और शेक समेत दीगर खाने पीने की चीज़ों के स्टॉल्स। मौसीकी के तड़के ने रौनकें दुबाला कर दी।